3 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। तो 2 मिनट का पूरा वीडियो जो संसद भवन में इस टॉपिक पर बात किया गया है, पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में काम करते हो तो इस रूल को, इस नियम के बारे में ज़रूर समझ लेना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। वापस इंडिया बुला दिया जाएगा और आपका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में अपडेट जारी किया और सारे जितने भी संसद है यहाँ इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट से एक संसद होता है और सारे संसद पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, सारे लोग ने इस नियम के लिए, इस अपडेट के लिए हामी भरी है, क्योंकि इसमें बताया गया कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं। अकेले 4.3 मिलियन भारतीय, यानी 4.3 मिलियन भारतीय तो सिर्फ दुबई में है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा दुबई में पड़ने वाला है। तो आपका भी अगर माँ बाप जिंदा है तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और ये आप भी अपना राय प्लीज़ लिखना, क्योंकि इस तरह के जो रूल है, इस तरह के नियम है, गवर्नमेंट का नज़र जाता है इस अपडेट पर, तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो पूरा वीडियो आपको सुनाने वाला हूं, जो वीडियो में और जो अपडेट में जारी किया गया है और संसद भवन में जो डिस्कशन हुआ है, आपको बारीकी से सुनना चाहिए। और अगर आप एक इंडियन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हर एक इंडियन तक इस तरह का न्यूज़ पहुंचे, क्योंकि आखिरकार सलूट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या जिन्होंने इस टॉपिक को उठाया है उनको सलूट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का न्यूज़ आपने सुना नहीं होगा और किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में इस टॉपिक पर डिस्कस ही नहीं हुआ है। लेकिन आखिरकार भारत में डिस्कस हुआ और इसमें बताया गया है, बारीकी से बताया गया है। तो पहले आपको ये चीज़ सुनाता हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले कि आखिरकार संसद भवन में क्या चीज़ पर यह अपडेट हुआ है। तो पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद नीचे अपना राय ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ इनका पूरा रिपोर्ट और इनका जो वीडियो है वो दिखाता हूँ। इसके 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के, अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। आपने सुन लिया कि ये जो चीज़ बताए हैं, ये जो सारे चीज़ आपको डिटेल बताए हैं, ये जो नियम बनने वाला है, ये कैसा लगा आपको? ये नियम बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप का कदर नहीं करते हैं, जबकि माँ बाप के ही वजह से आप अदर कंट्री जाते हो। सारे डिटेल, सारे सिस्टम संसद भवन में समझाया गया है, बताया गया है। तो अब भारत सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है और अगर इस रूल को कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर उनका जो पासपोर्ट है रद्द करके वापस इंडिया उनको बुला लिया जाएगा, फिर दोबारा किसी कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखा करो, क्योंकि आज जो भी हम जिस मकाम पे हैं अपने माँ बाप के बदौलत हैं। किसी लड़का का शादी हो जाता है तो बस अपने बीवी बच्चे में खो जाता है, लेकिन
कल आप भी अपने जो है बच्चों को जन्म दोगे, कल आप भी माँ बाप बनोगे। तो आज अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, अच्छा चीज़ नहीं करोगे, तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ इसी तरह का चीज़ करेगा। लेकिन देर से आया दुरुस्त आया, आखिरकार भारत सरकार को सलूट करना पड़ेगा कि ताकि इस तरह का रूल, इस तरह का नियम जो है वो संसद भवन में बोलने का अधिकार दिया गया संसद को, और इस पर जल्दी से जल्दी नियम बनना चाहिए। मेरा पर्सनली राय है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट पहली बार कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।